हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं जी, अपने घर में स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। और जी टाइम हो चुका है, 8:30 बज चुके हैं जिस समय हमने अपने व्लॉग की शुरुआत करी है। और क्या क्या करा है, आज हमारा चीनू गया कई दिन के बाद में स्कूल में, और मैंने उसके लिए अपना खाना वाना बना दिया, लंच पैक करके दे दिया उसका, नहा धोकर वो चला गया स्कूल। और अभी रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, साथ में चाय। दोनों बच्चों ने दूध पी लिया है, निखिल ने भी दूध पी लिया, और मैं नहा धोकर अपनी जोत बत्ती पूजा पाठ कर लिया। और फिर मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद में करेंगे बाकी के काम। तो पहले बना लेते हैं चाय और पी लेते हैं, कर लेते हैं एंजॉय। और आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। सुबह सुबह दूध लेने गई ना तो बिल्कुल ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन आते नहा ली ना तो नहाने के बाद फिर भी कम ठंड लगी। तो जी सर्दी था, सब बच कर आया करो। ठंड का एक महीना का है ये जी, सभी 20-25 दिन है, महीना है, तो अच्छे था। उड़ पैर कर आया करो, जड्डी में बाहर मत लेकर करो, ज़्यादा काम हो तभी बाहर जाया करो, ना तो अपने घर में कंबल में लौटे रहा करो आराम से। काम है तो मजबूरी है जी, जाना पड़ा है, तो नहीं तो वैसे मत जाया करो। अपना कंबल में लेटे रहो, गरम गरम चाय पीते रहो। चाय में आ गया उफान। अपना गर्मा गर्म बनाओ, खाओ, और जड्डी में अपनी सेहत बनाओ, बिना मतलब कि कोई बार मत जाया करो। लो जी, काम तो हो गया था हमारा, और ये चाल पड़ी खेत में। चाय तो हमारा गौरव दे आया था, पर मेरा ना मिस्त्रिया ने के काम आ गया। चलते हैं एक बारी, सुनते हैं उनकी किस चीज़ की कमी होगी, क्या चाहिए है। तो ये मैं और पुनीत जा हैं खेत में, ये पुनीत राम भी चल पड़ा है हमारे साथ। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, जल्दी जल्दी चलो भाई, चलो भाई, चलो 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 की दुकान पर। और ये यहाँ अभी सिम गली वो बनने लगी, सड़क बाईपास की। और इन ये समस्या जताई है मेरे, तो मैं क्यों बुलाई। एक तो ये तार अड़गीन के बीच में, और जी दूसरी समस्या ईंट की बताई कि ईंट थोड़ी रह रही है, तो ये ईंटा की समस्या बताई। और तीसरी समस्या बताई ना कि जो दुकान के ऊपर शटर के ऊपर जंगले लगेंगे वो ला कर दे दो। तो एक वो ये काम बताए, इसलिए ये बुला रहे थे, बार बार में फ़ोन कर रहे थे, तो फ़ोन हम उठा नहीं पाए, तो इसलिए स्पेशल आना ही पड़ा। तो जी देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ होगा। ये फिर वापस जाऊंगी। ओए ओए भाई साहब, क्या है। तो जी आ लिए थे घर, खेत में तो हम घर ये तो बस के काम हो रहा है, घर तक खेत में, खेत में तो घर तक खेत में। और ये फिर मिस्त्री की बना ली है चाय। टाइम हो गया है, 2:30 बज गए। इतना ही बनाऊंगी और लेकर जाऊंगी, इतना वो चाय का टाइम हो जाएगा। पहला ही उनकी फरमाइश सुन गई बीच में, तो फिर घर आई, रोटी राटी बनाई थी, बालका तो रोटी राटी खवाई। और ये फिर तो चाय बिल्कुल उबलना आ गई है, इसमें डाल देते हैं। और मम्मी भी आने वाली है, मम्मी भी गाड़ी उतरेगी दुकान पे ही, तो इधर तो मैं चली जाऊंगी चाय लेकर। ये चीनू आने वाला हो रहा है, तो मैंने पहले ही वो आते पिएगा चाय, रोटी तो वो खावा नहीं, बना तो रोटी भी दी लेकिन फिर भी नहीं खाओ वो, तो मैंने सोचा कि पहले इतना चाय बना दूँ और फिर मैं भी चली जाऊंगी, क्योंकि 15-20 मिनट तो आराम तक लग जाए वहाँ तक पहुँचने में। आज तो 2 राउंड लग गए हैं, एक बार ही जाऊंगी फिर पैदल पैदल आना। तो जी कर लेते हैं, चलते हैं। ये जब लेकर गई थी पुनीत ने, और ये जाऊंगी गौरव ने लेकर, तो ये जाएं और कर काम ऐसे ही चलता रहता है। कैमरामैन फोकस करो। मीडिया में जाइएगा, यो हमारे ताऊ ये देखो जी,
हमारे ये भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए? ना जाने जाने अनजाने में इंसान कितने पाप कर बैठता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, किसी को कष्ट पहुंचाता है, किसी का धन हरण करता है, ना जाने कितने पाप कमाता है, लेकिन भगवान फिर भी उसे मौका देते हैं कि तेरे पापों का भुगतान करने के लिए, तेरे पापों से छुटकारा पाने के लिए तुझे मैं 7 दिन देता हूँ। तू 7 दिन कथा में आ जा, प्रेम से कथा सुन, और जो मैंने तुझे दिया है करे एक बार उसका सदुपयोग करते हैं। क्या कहते हैं संत महात्मा? पाप कमाया तूने बहुत थोड़ा धर्म कमा ले, पाप कमाया तूने बहुत थोड़ा धर्म कमा ले, पाप कमाया तूने बहुत थोड़ा धर्म कमा ले, पाप कमाया तूने बहुत थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय अब मानव तुम राम नाम भुला ले, कुछ तो समय हमें राम नाम भुला ले, कुछ तो समय अब मानव तुम राम नाम भुला ले, कुछ तो समय अब मानव राम नाम भुला ले। राम नाम से मिल जाएगा, राम नाम से मिल जाएगा, राम नाम से मिल जाएगा, राम नाम से मिल जाएगा। जन्म मरण का आया भेद भगवान ने राम मन में मेरा वंदे, राम मन में मेरा तो सब झूठा सपना है, एको सब झूठा सपना है, तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। क्या तेरा क्या मिलेगा अरे वंदे क्या में मेरा वंदे क्या सब मेरा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो वैसे तो पूछने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, आपको आपके बेटे की भाई की भाषा तो समझ में आ रही है? किस किस को आ रही है? सारे गा रही है, आनंद किस किस को नहीं आ रहा? सब गा रहा है। चलो बहुत अच्छी बात। कहते हैं कथा समझ में आती है, जो मन का मैल धोया, जो मन का मैल धोया, धोया गया तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ?
इसीलिए कहते हैं प्यारे, उस गंगा में केवल तन पवित्र होता है। बोले महाराज अब मन कहाँ पवित्र करें, दूसरी गंगा कहाँ है? तो सज्जनों बड़े ध्यान से सुनना कि जिस गंगा में तुम केवल तन पवित्र करके आए हो वो श्री हरि नारायण भगवान के चरण कमलों से निकली है, जिससे तन पवित्र होता है। और एक जो श्री हरि के मुख से निकली है, जिसे कहते हैं भागवत कथा रूपी गंगा। इससे मन पवित्र होता है। जितना तुम भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान करते हो अर्थात कथा सुनते हो, उतना तुम्हारा मन पवित्र होता जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज हमने 10 कथा सुनी, कोई कहता है 20 कथा सुनी, कोई कहता है 50 कथा सुनी, लेकिन हमारी नजर में उसमें एक भी कथा नहीं सुनी। ध्यान देना क्यों? क्योंकि प्यारे जो भागवत कथा का प्रेमी है, जो मेरे ठाकुर का प्रेमी है, वो कभी कथाओं की गिनती नहीं करता। वो तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है कि मुझे कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, ठाकुर जी ने मुझे याद किया है। अच्छा एक बात बताओ, बचपन से अब तक तुमने कितनी बार भोजन किया, क्या कभी गिनती करी? कितनी बार पानी पिया, क्या कभी गिनती करी? बोले महाराज गिनती क्या करनी, जब जब भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं, और जब जब प्यास लगती है तो प्यारे ये तुम्हारे शरीर की आवश्यकता है।